हेलो दोस्तों, वेलकम टू शवाम एकेडमी। इसके अंदर मैं कोरल ड्रॉ की एक पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ जो बिगिनर्स के लिए होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप फाइल किस तरह से क्रिएट करो। उसी के साथ साथ मैं कुछ टूल्स को भी कवर करूँगा जो बेसिक टूल्स हैं जो स्टार्ट करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको अल्ट की के साथ आप ऊपर के जो मेन्यू होते हैं उनको किस तरह से एक शॉर्टकट तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने अभी एक कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। तो सबसे पहले मेन्यू का पहला ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है न्यू पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, इसका मतलब आप अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करोगे। अच्छा, ये खुला हुआ है आपके सामने। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है नेम, आप एक नाम दे दो। सपोज़ मैंने फर्स्ट दे दिया है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन है। इसके अंदर आप एक ऑप्शन देख रहे हो पेपर, जो आप जिस पे आप डिज़ाइन बनाओगे, जिस पे आपको प्रिंट आउट निकालना है, वो A4 साइज़ हो सकता है। और भी काफ़ी सारे इसके अंदर स्टैंडर्ड जो भी साइज़ अवेलेबल होते हैं वो होते हैं। या अगर आपको कोई कस्टमाइज़ आपको पेपर चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ऑप्शन दे रखी है, जो साइज़ होगा आप वो एंटर करो और वो पेपर आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। तो यूनिट्स भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सपोज़ आपने किसी पेपर को इंचेस में मेजर किया हुआ है तो आप इंचेस सेलेक्ट करके उस पेपर का साइज़ एंटर कर दो। ये है ओरिएंटेशन। आप पेपर को लैंडस्केप में डिज़ाइन करना चाहते हो या पोर्ट्रेट में डिज़ाइन करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आप पेज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने पेजेस चाहिए आपको फाइल के अंदर। तो मैं ओके करता हूँ। सपोज़ 3 पेजेस मेरे को चाहिए अपनी फ़ाइल में। इसके बाद आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब इसके ऊपर आप जो चाहे वो डिज़ाइन बना सकते हो, पर आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरह से डिज़ाइन करना है। क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं आपको सबसे पहले टूल के बारे में बताऊंगा जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है अभी हमारे सामने। ये है पिक टूल। आप पिक टूल पे अगर अपना माउस रखोगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन नीचे लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्शन, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ करो आपने 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, तो ये टूल क्या क्या इन ऑब्जेक्ट्स के, इस टूल की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो इन ऑब्जेक्ट्स पे। आप सबसे पहले सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ मैंने को ये सेलेक्ट करना है तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट करना है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद आता है पोजीशनिंग मतलब अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है तो आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। आपने इसको सेलेक्ट किया, आप इसको मूव कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो इसके अंदर ऑप्शन हमने देखी थी वो है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, माउस की बटन को मैंने प्रेस कर रखा है और अपने माउस को मैं अपनी जगह से हिला रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से, जिस तरह से डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप अपने साइज़ को, अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को सेट कर सकते। तो ये जो पैनल है, इस पैनल में आप देख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जब क्लिक कर रहे हो तो वो चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को या आप पेज को जब भी सेलेक्ट करते हो तो ये जो पैनल है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे कि आपने जब फाइल क्रिएट करी तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास थी। आप इस पे पेज पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट पेज सेलेक्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मेरे को चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये होती है एक्स और वाई, ये होती है पोजीशनिंग। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे 0 प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने 0 प्रेस कर दिया, तो एंटर करता हूँ तो ये 0 0 पे चला जाता है। तो जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो पेज के एक साइड कॉर्नर पे चला गया है। तो कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका एक्स और वाई के जो 0 होते हैं वो पेज के यहाँ पे होते हैं। सपोज़ मैं इसको करता हूँ, एक्स को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो एक्स की पोजीशन चेंज होगी। सपोज़ मैं यहाँ 3 करता हूँ तो ये 3 इंच आगे बढ़ गया है। और इसी के साथ अगर मैं 6 इसके अंदर करता हूँ तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो। तो अगली जो ऑप्शन आती है वो है साइज़। जैसे आपने अभी एक रेक्टेंगल ले रखा है, इस रेक्टेंगल का अगर आपको साइज़ सेट करना है तो जैसे कि मेरे को करना है 1/2, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो 1/2 हो गया है। तो ये थी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और भी बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इन सब का कोई यूज़ नहीं है।
बट क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपको फ़िलहाल सभी टूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी काफ़ी सारे टूल्स को कवर करूँगा। सो मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला था कि आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हो। सपोज़ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फाइल, आप फाइल के F के नीचे एक डैश देख रहे हो। इसका यूज़ इस तरह आप कर सकते हो। सपोज़ मैंने अल्ट प्रेस करा हुआ है, अल्ट प्रेस करने के बाद ही मैंने सपोज़ पहले मैं ऐसे स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ। फाइल को खोलने के लिए ये जो F के नीचे जो डैश है आप देख रहे होगे ऊपर, यहाँ पे इसके यूज़ से मैं खोल सकता हूँ अपनी फ़ाइल को। तो मैं प्रेस करता हूँ Alt F, तो ये खुल जाएगा। इसके बाद भी आप काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे देख रहे होगे, जैसे कि मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना है तो मैं F के बाद C प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा उस ऑप्शन को। इस तरह से आप काफ़ी सारे अपने शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे कि एक बार और मैं एक और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो मैं गया Alt F और मुझे सेव करना है तो मैं Alt के साथ S प्रेस करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, मेरी फ़ाइल सेव हो गई है। तो ये देखिए आपके सामने एक विंडो खुल गई। अब इसके बाद मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर दूँगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो मेरी फ़ाइल सेव हो गई है और यहाँ पे आपको मेरी फ़ाइल का लोकेशन शो कर देगा। आप इसका यूज़ कर सकते हो आने वाले टाइम में। अगर आपको कोई भी शॉर्टकट बनाना हो अपने आप ही तो आप बना सकते हो। टूल के साथ 2 और भी टूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बताता हूँ, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री हैंड पिक टूल क्या होता है, ये बेसिकली तो वैसे पिक टूल का यूज़ किया जाता है, ये आप रेयर केस में यूज़ करते हो। तो अगर आपने इसको ड्रैग किया है, यहाँ से आप ड्रैग करते हो एक सर्कल, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, कि आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसको मैंने क्लिक कर रखा है और मैं अपने आप ही उसको ऊपर करूँगा। अगर मैंने माउस को क्लिक करके मैं ऊपर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ तो इस तरह से साइज़ बढ़ेगा, और अगर मैं साइड में लेके जा रहा हूँ उसको तो साइज़ बढ़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में और टूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके दोस्त भी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर दो इस वीडियो को। मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ इस चैनल पर डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।